अगर आप कभी बिहार की विशाल धरती पर सफर करें तो आपको खेत, नदियां और अनगिनत गांव मिलेंगे। लेकिन कुछ गांव सिर्फ पतों पर नहीं लिखे जाते, कुछ गांव दिलों में बसते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक गांव की कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसा गांव जिसका नाम है बकुआ, यानी बकुआ। एक साधारण सा नाम, पर इसके पीछे छुपी है सदियों पुरानी संस्कृति, संघर्ष, दर्द, उम्मीद और पहचान की कहानी। मिट्टी की खुशबू। बिहार के मधुबनी जिले में दरभंगा डिवीजन के अंतर्गत मधेपुर प्रखंड से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है बकुआ। नक्शे में ये एक छोटा सा बिंदु लगता है, पर इतिहास की आंखों से देखें तो ये जगह सिर्फ खेत खलिहान नहीं, एक सभ्यता है। कभी यहाँ हरी भरी फसलें लहराती थी, हवा में गेहूं, धान, सरसों और चमेली की खुशबू मिलती थी। पेड़ों पर चिड़िया गाती थी और रातें सितारों से भरी होती थी। आज से 1-2 दशक पहले बकुआ सिर्फ गांव नहीं था, बल्कि एक जीवित जंगल, एक नदी संस्कृति, एक प्राकृतिक स्वर्ग था। लेकिन समय रुकता नहीं। कोशी का आना, और फिर आया बिहार की दुखी करने वाली मगर जीवन देने वाली नदी कोशी। कोशी को लोग बिहार की दुखती नस, सर्पिणी नदी और दुखों की नदी भी कहते हैं। उसका बहाव मानो प्रकृति का रोष था। उसकी धारा एक के बाद एक गांवों को निगलती चली गई। एक समय वो नदी बकुआ के खेतों और घरों से होकर गुजरी और साथ लेकर चली गई मिट्टी की उपजाऊ ताकत, खेतों की हरियाली, पेड़ों की छाया और लोगों की कई पीढ़ियों की मेहनत। प्रकृति जो कभी वरदान थी, वो ही धीरे धीरे अभिशाप सी बन गई। विकास या विनाश, सरकारें बदली, योजनाएं आई, नक्शे बने, बांध बने, रिपोर्टें छपी, पर बकुआ पूछता रहा, क्या विकास का मतलब हमारे जंगलों को काट देना है, हमारे खेतों को खो देना है, हमारी संस्कृति को मिटा देना है? कभी कभी विकास मिट्टी पर नहीं, दिलों पर लिखा जाता है। और इसी विकास ने बकुआ की जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को खोखला कर दिया। आज वहां वो हरियाली नहीं जो कभी पेड़ों पर झूमती थी, वो पक्षियों की आवाजें नहीं जो सुबह जगाती थी, पर उस मिट्टी के नीचे अब भी यादें दफन है। बहादुरी का गांव। लेकिन बकुआ सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, इसके नाम में ही छिपा है सम्मान। स्थानीय बुजुर्ग परमेश्वर यादव कहते हैं, बकुआ नाम बना है बिरों की कुआ से, अर्थात बहादुरों की भूमि। ये गांव अपनी बहादुरी, एकता और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जाति से बड़ा सम्मान है, धर्म से बड़ा इंसानियत है, गरीबी से बड़ा स्वाभिमान है, राजनीति, शिक्षा और संघर्ष। राजनीतिक रूप से ये गांव अभी भी पिछड़ा है। शिक्षा और आर्थिक स्थिति अब भी चुनौतियों से भरी है, लेकिन आशा अब भी जिंदा है। यहाँ के बच्चे अब सपने देखना सीख रहे हैं। स्कूल सड़क के किनारे भले हो, पर उनकी आंखों में दूर तक जाने की चाह है। यहाँ के युवाओं रोशन कुमार, मिथिलेश कुमार, छोटे कुमार, विकास कुमार एवं अन्य कहता है, हम बदलेंगे नजरिए को, मलाल को और उस सोच को जिसने हमें पीछे रखा है। शायद धीरे धीरे, लेकिन बदलाव आकार ले रहा है। खेत, त्योहार और संस्कृति बकुआ की असली पहचान इसके खेत और इसकी संस्कृति है। यहाँ की भाषा मैथिली, हिंदी दोनों की मौजूदगी यहाँ की सामाजिक एकता बताती है। त्योहार आते हैं तो गांव बदल जाता है। छठ पर्व, दिवाली, ईद, होली, मकर संक्रांति, हर त्योहार यहाँ सिर्फ मनाया नहीं जाता, जिया जाता है। मंदिर, मस्जिद और मोहब्बत। बकुआ में मंदिर है, मस्जिद है, पर इनके बीच दीवारें नहीं, रिश्ते हैं। यहाँ बच्चे कभी मोहल्ले के मंदिर में बजती घंटी से जागते हैं, तो कभी मस्जिद की अजान से। और यही बताता है कि भारत गांवों से नहीं बना, भारत दिलों से बना है। सफर आज का, आज बकुआ नई सुविधाओं से जुड़ रहा है। इंटरनेट, सड़कें, स्कूल, अस्पताल,
धीरे धीरे इससे जुड़ रहे हैं। लोग शहर जा रहे हैं, पढ़ने, काम करने, अपनी किस्मत बनाने। लेकिन जब शाम ढलती है, हवा में मिट्टी की खुशबू उठती है, तो हर परदेसी के मन में एक ही याद आती है, मेरा गांव, बकुआ, भविष्य की उम्मीद। आज बकुआ सिर्फ गांव नहीं, एक आंदोलन है, बचाने का, बनाने का और पहचान पाने का। यहाँ के लोगों में अब भी वो जज्बा है जो कहता है हमारा गांव बदलेगा, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। तो अगर आप कभी जिंदगी की भागदौड़ से थक जाए और आपको तलाश हो शांति की, सरलता की, प्यार की, तो बस एक बार बकुआ चलिए, क्योंकि ये गांव कहता है मैं टूटा हूं मगर मीटा नहीं हूं, मैं थका हूं मगर रुका नहीं हूं, मैं छोटा हूं मगर खास हूं, क्योंकि मैं बकुआ हूं।